Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and of course, we are discussing the course sequence and series. So, finally, we have come to the series concept now. बहुत बिगिनिंग से मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इसके बारे में आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिया है। तो सीरीज मतलब सम मतलब ये समेशन का साइन, ये हो गया सीरीज और ये समेशन का साइन। ठीक है, समेशन में फिर यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया i इक्वल टू 1 to n, तो ये इसके सफिक्स में है, ये लिमिट्स है, ये रेंज है, मतलब i को हम समेशन i में हो रहा है ऐसे बोलेंगे। समेशन i में हो रहा है इसका मतलब जहाँ जहाँ i है वहाँ i का वैल्यू पुटअप करेंगे और वो वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सीरीज मतलब जो सीक्वेंस है उनके सारे टर्म्स को ऐड करना है तो सीरीज बन जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा सीरीज ना लिखते हुए ये साइन यूज करते हैं जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं या समेशन साइन बोलते हैं। इससे सम को रिप्रेजेंट करना या सीरीज को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। फिर मैंने ये बोला था कि जैसे मान लीजिए मुझे एस एन निकालना है, तो एस एन निकालना है तो पहले मुझे जनरल टर्म टी एन निकालना पड़ेगा। ये हो गया। अब जब यहाँ पे टी एन लिख दिया ना तो एन इक्वल टू 1 to n लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही लिख के हमारा काम हो जाता है। या फिर एक नया ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, आर एफ तब आर इक्वल टू 1 to n ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये नोटेशन कई बार मैं बता चुका हूँ। अगर माना जाए एस इन्फिनिटी निकालना है, एस इन्फिनिटी कैसा होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, यानी पहले एस एन ही निकालना पड़ेगा और एस एन निकालने के बाद में उसकी लिमिट ले लेना है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समेशन ऑफ टी एन। ये हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ टी एन। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी निकालने के लिए एस एन में आना पड़ेगा और एस एन में आने के लिए टी एन में आना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि आपको टी एन निकालना। टी एन मतलब एन एफ टर्म, आर एफ टर्म, जनरल टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं, एन एफ टर्म, आर एफ टर्म या जनरल टर्म, तो किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी बिगिनिंग से मैं आइडिया देते जाता हूँ, यहाँ रिपीट करूंगा, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, नोट कर लिया, फाइन। अब जनरल टर्म्स के बारे में आइडिया मैं दे रहा हूं। देखिए कैसा होता है कि जैसे मैंने बोल दिया ये 1 + 2 + 3 + अप टू दी, तो इसका मतलब इसका जो टी एन होगा वो एन होगा। ठीक है, और याद रखना सीक्वेंस एंड सीरीज में जो इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये तो जनरल टर्म एन हो गया। ठीक है साहब, उसके बाद में अगर आप इसकी बात करेंगे 1 + 3 + 5, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, 2n-1। इसके बारे में भी बता दिया था। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ सीरीज को, तो अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, 2n+1 होगा। और इसके पहले बता चुका हूँ एन नेचुरल नंबर है, एन को 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एन को 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, एन को, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ एन को 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, एन को 2 रखेंगे 5 आ जाएगा, एन को 3 रखेंगे 7 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं 5 + 7 + 9 से स्टार्ट करता हूँ तो ये 2n+3 इसका टी एन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं 2 4 6 8 इसकी बात करूँ तो इसका टी एन तो 2n हो जाएगा। और अगर इसी को मैं 4 6 8 से बात करूँ तो इसका टी एन हो जाएगा 2n+2। तो किसी भी
सीक्वेंस का अगर nth टर्म या जनरल टर्म या rth टर्म, ठीक है, ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं पहले तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया जनरल टर्म, ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी जहाँ पे आपको, जैसे मैंने ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका टीएन हो जाएगा n स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जनरल टर्म में ही बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, करेक्ट है, फाइन, ठीक है। अब जनरल टर्म्स के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए, जो फंडामेंटल रिजल्ट्स है सीरीज के, वो रिजल्ट्स भी ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। अब आपको सिर्फ हमको प्रूफ से नहीं मतलब है। पहला रिजल्ट देखिए, समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन का मतलब 1 + 2 + 3 अप टू दी एन, ऐसे बात करेंगे। इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2, ये हो गया समेशन ऑफ एन का फार्मूला। अब होल्ड ऑन, एक चीज को नोट करेंगे, नोटेशन में भी कई लोगों को मैं जैसे बता चुका हूँ, ये समेशन ऑफ एन लिख दिया, यहाँ सफिक्स मतलब ये जो सिग्मा का जो सफिक्स है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर। अब आर लिख दिया तो r = 1 to n ये लिखना पड़ेगा, r = 1 to n। ये भी बातें मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो समेशन ऑफ n = n × n + 1/2। आप इसको रिवर्सिंग टेक्निक से भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि प्रूफ से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला नंबर 1 एक तो ये, दूसरा आ गया समेशन ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 1 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू दी n स्क्वायर होगा। इसको अगर r के फॉर्म में लिखो तो समेशन ऑफ r स्क्वायर जनरल टर्म, r = 1 to n। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको नोट कर लेते हैं, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और तीसरे में आ जाते हैं, तीसरे में आएंगे तो समेशन ऑफ n³ की बात कर रहा हूं मैं, तो 1³ 2³ 3³ ऐसे n³, इसी को मैं समेशन ऑफ r³ लिख सकता हूँ। r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, और इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया समेशन ऑफ n³। प्लीज नोट इट। नंबर सेकेंड नोट कर लो, और ये नंबर 3, ये आपको बाई हार्ट ही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका यूज होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इनको अगर आपने सीधा सीधा याद कर लिया है आपका काम ओके है, करेक्ट है। फिर इसके बेस पे ये फार्मूले एज इट इज यूज नहीं होंगे, इसके बेस पे दूसरे फार्मूलेज यूज होंगे, करेक्ट है। तो फर्स्ट फार्मूला आ गया समेशन ऑफ n = n × n + 1/2। दूसरा फार्मूला आ गया समेशन ऑफ n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तीसरा फार्मूला आ गया समेशन ऑफ n³ = n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। चौथा फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ वन इज ये होगा 1 + 3 + 5 + लाइक दैट 2n - 1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2n - 1। समेशन ऑफ 2n - 1 क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, ये आ गया। मतलब पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो वो n स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये भी फार्मूला यूज होता है, कई बार लड़के यही फार्मूला नहीं जानते, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 1 + 3 + 5 अप टू दी 2n - 1 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे आपने फर्स्ट 2 और नेचुरल नंबर को ऐड किया, 1 और 3 को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आ गया। 1 3 और 5 फर्स्ट 3 और नेचुरल नंबर को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट 3 और नेचुरल नंबर को ऐड किया 3 का स्क्वायर, फर्स्ट 4 और नेचुरल नंबर को ऐड किया 4 का स्क्वायर, फर्स्ट n और नेचुरल नंबर को ऐड किया n का स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं, ये फॉर्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब ये क्या करो, ये फंडामेंटल फार्मूले हैं।
ये फार्मूले को यूज करना है, इनके बेस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व होंगे वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। नोट कर लिए, इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, बढ़े आगे, ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट सिचुएशन में आ रहे हैं कि अब आपने ये फार्मूलेस को नोट कर लिया है, अब इनका यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोल दिया, ये फाइंड 1 + 2 + 3 अप टू दी 2n। अब 2n नंबर तक किया हुआ है, 1 + 2 + 3 अप टू दी n का फार्मूला मालूम है, तो भाई ये वही फार्मूला हो जाएगा। जैसे वहां फार्मूला क्या था, n × n + 1/2। अब यहाँ पे n 2n है, यहाँ n 2n है, बस हो गया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखना, यहाँ पे मैंने ये फाइंड आउट करना है कि समेशन ऑफ 2r - 1 और r = 0 to n। अब आप इसको देखेंगे, अब यहाँ पे r = 0 to 1 है, आपको ये मालूम है समेशन ऑफ 2r - 1 r = 1 to n, इसका फार्मूला होता है n² होता है कि नहीं होता। ये तो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का है ना, सम है। मतलब देखो, r को अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, r को 2 रखेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे 2n - 1, ये फार्मूला बन गया n²। अब यहाँ देखो, यहाँ लेकिन r = 0 है, तो अब डिफरेंस कहाँ आ गया कि जल्दीबाजी में हम ऐसी चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं करते। सीरीज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होती है। तो r = 0 है, तो 0 है तो आप क्या करो, पहले r को 0 रखोगे तो ये -1 आएगा, r को 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 5 आएगा, लाइक दैट, ये हो जाएगा 2n - 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला आपको मालूम है n², तो -1 + n², फाइनली n² - 1 इसका आंसर आएगा। सी कैसे हमने इसको यूज किया यहाँ पर, करेक्ट है। तो वही चीज मैं बता रहा था कि वो फंडामेंटल्स चारों फार्मूलेज है, और उन फार्मूलेज को हमको कैसे यूज करना है वो देखना। और ये छोटी छोटी बातें रहेगी बस, इसमें और कुछ खास अंतर नहीं रहता है, लेकिन इसी के कारण से ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, करेक्ट है, प्लीज नोट इट। हाँ, अब बहुत और इंटरेस्टिंग चीज पे आ रहा हूँ, ये भी नोट कर लिया है ना, ठीक। तो अब देखना, अब जैसे मैंने इसको पूछा, इसको भी देखो, फाइंड, नेक्स्ट वन इज फाइंड 2 + 3 + 4 + अप टू दी n + 1। अब अगर ये ऐसे लिख दिया मैंने, हाँ, अब इसका क्या होगा, बच्चे क्या सोचता है, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू दी n, तो उसको ये ऐसे लिखता है n × n + 1/2, और ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा, करेक्ट है। तो फिर इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, चाहे तो आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बना सकते हैं या फिर समेशन से बना सकते हैं। समेशन से मैं बना के देता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ जनरल टर्म्स के हिसाब से समेशन ऑफ n + 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ n + 1, SN का मतलब तो यही है ना, ठीक है, समेशन ऑफ n + 1। अब देखो ये जनरल टर्म होगा n + 1, क्योंकि n को 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, करेक्ट है, और फिर उस हिसाब से चल रहा है। तो ठीक है साहब, अब यहाँ पे क्या होता है, समेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो रूल भी बता दिया था मैं, अभी इसके बाद और लिखा देता हूँ। समेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, समेशन ऑफ n + समेशन ऑफ 1 होगा, करेक्ट है। समेशन ऑफ n का क्या फार्मूला है, n × n + 1 / 2, और समेशन ऑफ 1 n होगा, ठीक है। ओके फाइन, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये n बाहर निकाला दोनों में से, n + 1/2 यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको देखते हैं, तो ये 2 इधर जाएगा तो n + 3 / 2 ये आया। तो इसका मतलब
2+3+4 अप टू दी n+1। अगर इसकी बात करो तो फार्मूला बना n इंटू n+3/2। प्लीज नोट इट, ये फार्मूला बना, ये फार्मूला। अब जबकि हम ये जानते हैं 1+2+3 अप टू दी n, इसका क्या फार्मूला बनता है, n इंटू n+1/2। नोट इट, क्या डिफरेंस आगे देख लीजिए। अगर आप इसकी बात करें तो n इंटू n+3/2 है, और इसकी बात करें तो n इंटू n+1/2 है। ये स्टार्ट हुआ था 2 से, ये स्टार्ट हुआ था 1 से। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, लेकिन चूंकि इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका लास्ट टर्म n है, उसका लास्ट टर्म n+1 है। बट स्टिल देयर आर टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स, स्टिल देयर आर टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स। और उसको हमने कैसे किया है, आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं, ऐसे निकालने का। मगर मैंने समेशन साइंस के रूल से बताया। चलिए अब समेशन साइंस के रूल्स को नोट करते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। तो समेशन साइंस के रूल्स भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैसे रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ समेशन, फर्स्ट आ गया रूल्स ऑफ समेशन। पहला चीज, अगर मान लिया जाए मैं 1 की बात करूं तो इसको कितने लिखूंगा, समेशन ऑफ 1। अब समेशन में फिर से कोई भी ये दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये टोटल n टाइम्स ऐड हो रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। तो ये बेटा हो जाता है n, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखा रहता, सपोज करो, हाँ ये इतना लिखा है, अगर ऐसे लिखा रखा है R2 1 to n, तो ये n, दोनों का नोटेशन समझ में आया। सिर्फ ऐसा लिखा है तब भी n, और ऐसे लिखा है R = 1 to n तब भी n, समझ में आया। तो अगर मान लीजिए इसी चीज को ऐसे लिख दिया मैंने, R = 1 to 10, तो 1 to 10 लिख दिया, तो 1 कितनी टाइम ऐड हो रहा होगा, 10 टाइम्स ऐड हो रहा होगा, सिंपली 10, करेक्ट है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 और R = 1 to 20, तो बोला आंसर कितना आएगा, 20, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल में जैसे मैंने बोला R = 1 to n और CR, यहाँ C कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर समेशन साइन में। अब कांस्टेंट वो सारी चीजें कहलाई जाएगी जो इस सफिक्स में नहीं है। जो सफिक्स है वो तो वेरिएबल हो गया, बाकी अदरवाइज जो भी चीजें वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे ये समेशन साइन जो हो रहा है वो आर में हो रहा है, तो आर को छोड़ के जितने भी रेस्ट रहेंगे वो कांस्टेंट कहलाएंगे। गॉट द पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो अगर ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है ये मैंने बता दिया, क्योंकि आपका समेशन आर में हो रहा है। अगर समेशन आर में हो रहा है तो आर को छोड़कर जो बाकी चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ये बना दूसरा रूल, ठीक है, ये बन गया दूसरा रूल। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है सर। तो इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर, और यहां मैंने लिख दिया R = 1 to 5, तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस इंटू समेशन ऑफ R, R = 1 to 5, मतलब 2 को मैंने बाहर ले लिया, करेक्ट है। कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया। अब जैसे ऐसे 2 ही, ऐसे मैंने XR लिख दिया, R = 1 to n, तो अब x जो है वो भी कांस्टेंट है, x बाहर आ जाएगा, R = 1 to n। क्या होता है ना, x किसी और के लिए वेरिएबल होगा, लेकिन इस समेशन साइन में क्या है कि समेशन हम r में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था r में अगर समेशन कर रहे हैं तो r को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो भी रहेगी वहां पे कांस्टेंट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 तो कांस्टेंट है ही, दिखती है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और दूसरा लेटर दे दिया तो वो लेटर को भी हम कांस्टेंट मानेंगे। गॉट द पॉइंट, यस। तो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल पे आ जाते हैं। तीसरा रूल अभी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का रूल। तीसरा रूल क्या होगा, समेशन ऑफ, जैसे मैंने ए आर प्लस या माइनस बी आर, इसकी बात करूं, आर यहाँ पे आर में समेशन हो रहा है तो ये समेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस या माइनस ये समेशन जैसे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, R = 1 to n, R = 1 to n। तो क्या हो गया, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट है, प्लस और माइनस में।
गॉट द पॉइंट। यही वाला रूल हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में यूज़ किया था। तो ये तीनों रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं। और फिर ज़्यादा कंसंट्रेट करना आप उसके लिमिट्स के ऊपर। ये इनको हम लिमिट्स बोलेंगे। आर कहाँ से कहाँ तक रेंज हो रहा है, 1 से लेके n तक के, करेक्ट है। ये इनके क्या कहलाएंगे, लिमिट कहलाएंगे। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको, और फिर मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम लिखते हैं, इफ फर्स्ट, इफ summation of n equal to 55, find summation of n square, ये बोला है, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया कि आपको जो सीरीज वाले प्रॉब्लम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में एक क्वेश्चन आता है, एडवांस में सीरीज वाले क्वेश्चंस हर जगह यूज हो जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ जी। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 55, फाइंड समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो देखो समेशन ऑफ n का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला है बोलो, समेशन ऑफ n का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। इक्वल टू 55, मतलब यहाँ से n निकाल लो, n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 55 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 110 आएगा। 110 दो का मल्टीप्लीकेशन कॉन्जुगेटिव नंबर, तो n को 10 ले लो और इसको 11 ले लो, तो ये 1110 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू तो 10 आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। n की वैल्यू 10 आ गई है ना। तो n की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 3 2 जा 3 7 जा 5, मतलब 35 इंटू 11, तो आंसर आएगा 385। प्लीज नोट इट, आंसर कितना आएगा 385। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमने दो फार्मूले यूज किए, समेशन ऑफ n का फार्मूला तो हमने फाइंड आउट किया समेशन ऑफ n स्क्वायर, करेक्ट है। समेशन ऑफ n दिया हुआ है तो वहां से n निकल जाएगा और फिर n की वैल्यू मिल गई तो समेशन ऑफ n स्क्वायर निकल जाएगा, करेक्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशंस वाले प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपको। समेशन ऑफ फर्स्ट, समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस आर सी। मैंने आर और एन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका है, कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो आर लिख दिया ना तो फिर आर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये लिखना पड़ेगा। और जब एन लिख दिया तो वहाँ रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये मानते हैं कि वो 1 से लेके एन तक है, ठीक है क्या। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि ये नोटेशन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रखना। अब अगर आर लिख दिया तो ये, अब क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस समेशन ऑफ आर स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ आर, ये होगा। अब सारे फार्मूले मालूम है। इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस, इसका फार्मूला बोलिए एन इंटू एन प्लस 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज किया समझा क्या, ये एन हो गया समझ लीजिए। तो इसका फार्मूला जो होता था एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, हो गया बराबर, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आर स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसको यूज करिए। एन तो 5 चलेगा, 5 इंटू 6 इंटू 11 बाई 6, ये हो जाएगा। और इसका फार्मूला
5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। हो गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फाइन, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6 से 6 कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया। 15 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल है 225, 15 स्क्वायर करेक्ट है, हाँ 55 आएगा, ठीक है। और ये 15 आ जाएगा, और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। 225 प्लस 60 70, ठीक है कि नहीं, 295, ये आपका आंसर, ठीक। अच्छा, कई बार कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब डबल सिग्माज आ जाते हैं, तो डबल सिग्माज वाले प्रॉब्लम्स को भी मैं चेकआउट करता हूँ इसी में, करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि डबल सिग्मा वाले प्रॉब्लम भी आपको बहुत आसानी से बना लेंगे। हम तो स्टार्टिंग में ही कर लेते कोई भी प्रॉब्लम्स को। चलिए नोट करिए प्रॉब्लम्स। समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n i इंटू जे, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है इसमें, रूल्स लगा लीजिए, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। डबल सिग्मा है, वहां तक सब सही है। तो देखो यहाँ पे सफिक्स आई है, आई में समेशन हो रहा है, आई में समेशन हो रहा है, मतलब इसके लिए, इस समेशन साइन के लिए जे कांस्टेंट है, तो जे उछल के इधर आ जाएगा, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। तो ये समेशन जैसे कि वैसे जे इक्वल टू 1 to n, और इधर जे आ गया, इधर समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 1, इधर बच गया आई, मतलब जे कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, करेक्ट है। कांस्टेंट जे उसके लिए, इसके लिए जे कांस्टेंट नहीं है, करेक्ट है। इसके लिए जे वेरिएबल है, इस समेशन के लिए जे वेरिएबल है, मगर इस समेशन के लिए जे कांस्टेंट है, करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जे इधर आ गया। तो अब इसको स्टार्ट किया, तो बेटा ये समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। अब ये n इंटू एन प्लस 1/2 ना, इस पूरे समेशन के लिए अब ये कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ बचेगा समेशन ऑफ जे कहाँ से कहाँ तक, 1 to n। तो वापस से पहले से n इंटू एन प्लस 1/2 है, ये भी n इंटू एन प्लस 1/2 ही होगा, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा, ये आंसर आ गया। और अगर आप इसको देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 का, तो ये समेशन ऑफ n क्यूब या समेशन ऑफ r क्यूब या समेशन ऑफ i क्यूब, वो हमें कुछ भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है कि नहीं। चलिए समेशन ऑफ n क्यूब लिख के छोड़ दिया, नोट करो। अलजेब्रा लगाया मैंने, कौन सी अलजेब्रा लगाया, कांस्टेंट वाला, कि कांस्टेंट बाहर आ गया, करेक्ट है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट हो गया, सेकंड। इसके ऊपर लेक्चर्स आएंगे है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 में भी पार्ट 3, ऐसा मैं कर सकता हूँ, करेक्ट है, ताकि सारी वेराइटीज क्लियर कर लूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to 3 इंटू समेशन ऑफ i इक्वल टू, j इज इक्वल टू 1 to 3, i इक्वल टू 1 to 4, और ये है i प्लस जे। अब इसको करें, अभी i इंटू जे वाला किया था, ठीक है, क्या किया था, i इंटू जे वाला, अब आ गया i प्लस जे, ठीक है सर। i प्लस जे इस समेशन में है, मतलब समेशन अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट वाला रूल पहले लगाऊंगा, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कांस्टेंट वाला रूल लगाया था। कौन सा रूल लगाया था, कांस्टेंट वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये पहले जैसे कि वैसे j इक्वल टू 1 to 3, ये खामोश बैठा हुआ है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, समेशन i और समेशन ऑफ j, i कहाँ से कहाँ तक 1 to 4, i कहाँ से कहाँ तक 1 to 4। आगे क्या बात समझ में, तो इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रूल लगाया, लास्ट प्रॉब्लम में कांस्टेंट वाला रूल लगाया था, ठीक। अच्छा साहब, इसको देखते, अभी तो ये खामोश बैठा है, 1 to 3, इधर आते हैं, समेशन ऑफ i, मतलब
आई इज रेंजिंग फ्रॉम 4, तो इसका मतलब 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, सही है। 4 इंटू 5 एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन 4 है, एन 4 है, 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, जे कांस्टेंट है, जे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1, 1 का जो समेशन करेंगे, चूंकि यहाँ पे एन 4 है तो 4 आएगा, तो ओवरऑल ये 4j, ये समझ में आया 4j कैसे आया, 4j, जे कांस्टेंट है, बाहर आ गया जे, और समेशन ऑफ 1 बचेगा। अब इसको ऐसे यहाँ नोट कर देता हूँ, आई इक्वल टू 1 to 4, चूंकि जे कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to 4 और यहाँ बचेगा 1 और इसका वैल्यू अब 4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो j इंटू 4 मतलब 4j, व्हाट द पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा साहब, अब इसको अगर देखो तो 4 टू ये 10 हो जाएगा, तो समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to 3 10 प्लस 4j। अब यहाँ पे फिर से समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to 3, ये 10 हो जाएगा, प्लस समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to 3 4j हो जाएगा, करेक्ट है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको 30 लिख सकते हैं, 10 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ 1, n की वैल्यू 3 है तो 3, 10 इंटू 3 30 प्लस, अब 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो समेशन ऑफ जे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, और अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 624, मतलब आंसर आ गया आपका 54, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें इसी जैसे प्रॉब्लम में कराता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने समेशंस के रूल लगा दिए, है ना, समेशंस के रूल लगा दिए, प्रॉब्लम आसान हो गए, करेक्ट है। और आप स्टूडेंट्स याद रखना, इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट रहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बिगिनिंग में ही बताया था, जैसे मैंने सीरीज के कॉन्सेप्ट जो है आप नोट भी करते रहिए, सीरीज के जो कॉन्सेप्ट है इस कोर्स में मैंने बिगिनिंग से आपको बताते चल रहा हूँ, और इसी कारण से आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ें या तो कई क्लास में होती नहीं है, डिस्कस ही नहीं होती डबल सिग्मा, वो आप बिगिनिंग में ही कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, हाँ ओके फाइन, इसको नोट कर लिया, ठीक है साहब। अब आपने देखो जीपी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने भी सेगमेंट समेशन साइन यूज किया था, इन्फोनाइट जीपी में समेशन साइन यूज किया था, करेक्ट है। चलिए उसी के जैसे उसी को हम एक बार और डिस्कस करते हैं, जे इक्वल टू 1 to infinity, j इक्वल टू 1 to infinity, फिर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to infinity, डबल साइन है, 1/2 की पावर i इंटू 1/3 की पावर j, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब वो जो इधर वाला समेशन है वो i में है, तो इधर वाले समेशन में i में है, तो वो j जो है वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को बाहर ला लेंगे, करेक्ट है। तो बात समझ में आ गई, j इक्वल टू 1 to infinity, ये बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 1/3 की पावर j, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर i इक्वल टू 1 to infinity। फिर जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इसके लिए कांस्टेंट होगा, मतलब आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेक्ट है कि नहीं। अब एक्सपर्ट होते जा रहे तो फास्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इसको कर लेता हूँ मैं, ये तो हो जाएगा बेटा 1/3, 1 है तो फिर 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 का क्यूब प्लस अप टू दी इंफिनिटी, ये हो गया, इंटू इसकी बात करेंगे 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब अप टू दी इंफिनिटी, और इनफिनाइट जीपी दिखा है, फर्स्ट टर्म भी 1/3 है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है, 1/3 1 माइनस 1/3 प्लस फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है, करेक्ट है। बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए सब, ये 1/3 ये डिवाइडेड बाई 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 और ये फिर से हाफ हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, ओवरऑल आंसर इसका 3/2 होगा इफ कैलकुलेशन इज परफेक्ट, करेक्ट है। अब अगर कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है तो फिर हम प्रॉब्लम्स को चेकआउट कर लेंगे, हाँ जी। अच्छा ये इनटू में है, इनटू में
इनटू में, ये इनटू है तो ये इनटू, ठीक है, ये इनटू तो ये इनटू, तो फाइनली आंसर आएगा 1/2, फाइनली आंसर आएगा 1/2, ठीक है। ओके फाइन, तो इसका वाला 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, इसका 1/2, 1 माइनस 1/2 और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, हाँ ठीक, फाइन। तो इस प्रकार से हमने ये डबल सीमा के भी प्रॉब्लम्स को चेकआउट किया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सीरीज में आपने देखा है कि जनरल टर्म अगर मालूम हो जाए तो सारी चीजें बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। फाइन, चलिए एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और ये रीअरेंजमेंट टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है उसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट करिए, फाइंड 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू दी 20 स्क्वायर। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। आप कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये फार्मूला आपको मालूम है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो या तो फिर आपको जनरल टर्म बनाना पड़ेगा, 5 से स्टार्ट हो रहा है तो जनरल टर्म कैसा होगा, 5 6 है, फिर 7 है, कंटिन्यूस है, तो फिर ऐसे वाले टेक्निक में क्या करो, इसी को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड करो, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इतना टर्म मैंने ऐड किया इस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू दी 20 स्क्वायर में। अब कितने मैंने टर्म को ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये काम हो गया मेरा आसान। अब इसमें फार्मूलेज लग जाएंगे, इसमें फार्मूले लग गए, तो फार्मूले लग गए, ये तो सीधा समेशन ऑफ एन स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। चलो मैं आर स्क्वायर कर देता हूँ, आर इस बार 1 to 20 है, और यहाँ आ जाता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इस बार 1 to 4 है। समेशन साइन में जानबूझ के लिख रहा हूँ, जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस सब के बारे में हैबिचुअल हो जाए, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, एन कितना है 20 है, 20 इंटू एन प्लस 1 मतलब 21 इंटू फिर 2n प्लस 1, 2 मतलब 40, 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 6, करेक्ट है क्या। इसका आते फिर एन इंटू एन प्लस 1, एन ये है 4 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 5, 2n प्लस 1 मतलब 4 to the 8 मतलब 9 डिवाइडेड बाई 6, और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, आंसर आएगा 2840, ठीक है। तो ये जो टेक्निक ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली टेक्निक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, करेक्ट है कि नहीं, हाँ। तो देखो मेन तो फार्मूले आपके वही है, समेशन ऑफ एन का फार्मूला, समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला, समेशन ऑफ एन क्यूब का फार्मूला, यहाँ तक कि कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर कैसे किस किस टेक्निक से हमने यूज किया, फिर समेशन साइन की अलजेब्रा में हमने डबल सिग्मा वाले प्रॉब्लम भी किए, करेक्ट है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरे वेराइटीज के प्रॉब्लम्स, करेक्ट है। तो जैसे मैंने बोला था कि इसमें पार्ट 2 के जब बाद में पार्ट 3 भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही सारे वेराइटीज को कवर कर लो, ठीक है, फाइन।